जय श्री राम दोस्तों, फैक्टोरियल बाबाजी के आश्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, फैक्ट एक्सप्रेस की पहली यात्रा के लिए तैयार हो जाइए। शुरू करते हैं फैक्ट नंबर 15 से। दोस्तों, ये तो आप जानते होंगे कि बिजली का आविष्कार कब हुआ और किसने किया, मगर क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में वो कौन सा शहर है जहाँ सबसे पहली बार बिजली आई थी? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सन 1879 के अंदर भारत में स्थित कोलकाता ही वो पहला शहर बना जहाँ सबसे पहली बार बिजली की सप्लाई स्टार्ट की गई। फैक्ट नंबर 14। दोस्तों, आप लोगों ने कभी ना कभी सेब यानी एप्पल तो खाया ही होगा, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इन्हीं सेब के अंदर पाए जाने वाले जो बीज हैं वो आपकी बॉडी के लिए किसी जहर से कम नहीं है। दरअसल दोस्तों, इन बीजों के अंदर एमिग्डालिन नाम का एक पदार्थ होता है जिसके अंदर साइनाइड पाया जाता है। और दोस्तों, आप में से ज्यादातर लोग इस बात को तो जानते ही होंगे कि जो साइनाइड है एक बहुत खतरनाक केमिकल है जो कि ज्यादातर एक्सप्लोसिव आइटम्स के अंदर यूज किया जाता है। और दोस्तों, एक रिसर्च के अंदर इस बात को साबित कर दिया जा चुका है कि अगर आप सेब की अलग अलग किस्मों के आधार पर 150 यानी कि 150 से ज्यादा बीज खा जाते हैं तो आपकी डेथ हो सकती है। फैक्ट नंबर 13। दोस्तों, आपने ऐसे बहुत से जानवरों को देखा होगा जो कि दूसरे जानवरों की नकल करने में बड़े ही उस्ताद होते हैं, लेकिन जिस जीव की पहचान मैं आज आपसे करवाने वाला हूँ उसने अपनी प्रजाति के हिसाब से दूसरे जानवरों की आवाज की नकल करने में महारत हासिल की है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले एक बहुत ही खूबसूरत पक्षी की, जिसको पूरी दुनिया भर में द लायर बर्ड के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों, रिपोर्ट्स के अनुसार ये पक्षी दूसरे पक्षियों के गाने, कुत्तों के भौंकने की आवाज और साथ ही साथ गाड़ियों के हॉर्न तक की आवाज की नकल कर लेता है। फैक्ट नंबर 12। दोस्तों, ये काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट है। आपको ये जान के बहुत हैरानी होगी कि जब भी किसी इंसान की मौत होती है, उसकी मौत होने के बाद भी उसका दिमाग कम से कम 7 से 8 मिनट तक एक्टिव रहता है। पर ऐसा क्यों होता है? दोस्तों, अगर हम न्यूरोसर्जन्स की माने तो इंसान की मौत के बाद भी उसका दिमाग कम से कम 7 से 8 मिनट के लिए एक्टिव रहता है। दरअसल उस दौरान हमारा दिमाग हमारे पैदा होने से लेके और हमारी मौत तक की जितनी भी यादें हैं उन सभी को समेटने लगता है और समेट के एक सपने के फॉर्म में हमें दिखाता है। ये बात एक बार फिर से साबित हो गई दोस्तों कि जब हमारा दिमाग हमारी 70-80 साल की जिंदगी को केवल 7-8 मिनट के अंदर ही दिखा देता है तो वो कुछ भी कर सकता है। फैक्ट नंबर 11। दोस्तों, ये भी एक काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट है। दोस्तों, अफ्रीका में याओ नाम की एक जनजाति पाई जाती है जो वहां पाए जाने वाले हनीगाइड नाम के पक्षियों के साथ कम्युनिकेट करने में एक्सपर्ट हैं। दरअसल दोस्तों, ये लोग जंगलों के अंदर एक खास तरह की आवाज निकालते हैं जो केवल इन पक्षियों को ही समझ में आती है। दोस्तों, ये लोग इस आवाज के माध्यम से इन पक्षियों को मधुमक्खियों के छत्ते ढूंढने का आदेश देते हैं ताकि वो लोग उनमें से शहद निकाल सकें। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, हमारे देश के महाराष्ट्र में स्थित पुणे में रहने वाले एक 16 वर्षीय छात्र ने चांद की एक बहुत ही बेहतरीन तस्वीर ली है। और दोस्तों, इस तस्वीर की खास बात यह है कि ये तस्वीर कोई 1 या 2 फोटो की नहीं बल्कि पूरे 55,000, जी हाँ दोस्तों, 55,000 फोटोज का समूह है। यानी कि दोस्तों, ये पूरे 55,000 फोटोज को मिला के बनाई गई एक फोटो है। और दोस्तों, अगर हम इस फोटो के साइज की बात करें तो आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रही ये फोटो तकरीबन 186 GB की है। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, ये फैक्ट हमारे चॉकलेट लवर्स के लिए है। एक रिसर्च में ये बात साबित हुई है कि अगर हम हर हफ्ते 5 या उससे ज्यादा चॉकलेट खाएं तो हमें कभी भी दिल से संबंधित बीमारियां नहीं होंगी। और इतना ही नहीं दोस्तों, चॉकलेट खाने से हमारा कंसंट्रेशन लेवल भी बढ़ता है। पर दोस्तों, मैं यहाँ केमिकल से बनी चॉकलेट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ रियल डार्क चॉकलेट की। फैक्ट नंबर 8। अच्छा दोस्तों, आप में से कभी किसी ने इस बात को ऑब्जर्व किया है कि जब भी हम रात को सपना देखते हैं और सपने के दौरान हम मर जाते हैं तो मरते ही हमारी नींद खुल जाती है? आखिर ऐसा क्यों होता है? अच्छा दोस्तों, ये बात तो आप लोग जानते होंगे कि जो भी सपना हम रात को सोते समय देखते हैं वो सब के सब हमारे दिमाग की क्रिएशन ही होती है। लेकिन आप में से कभी किसी ने ये बात सोच कर देखी कि आखिर हमारा दिमाग इतनी शानदार क्रिएशन कर कैसे रहता है, उसके पीछे का असली कारण क्या है? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हमारे दिमाग के पास किसी भी तरह के सपने को बनाने के लिए 2 टाइप्स के रॉ मटेरियल्स होते हैं। पहला हमारी थिंकिंग और दूसरा हमारा पास्ट। दोस्तों, थिंकिंग से मेरा मतलब है सोचना। ये तो आप जानते हैं कि हमारी थिंकिंग की कोई लिमिट ही नहीं होती है। हम 1 सेकंड के अंदर ही भारत से अमेरिका और अमेरिका से वापस भारत जाके आ सकते हैं। किससे? केवल हमारी थिंकिंग से। और हम थिंकिंग के जरिए बहुत कुछ अचीव भी कर सकते हैं। और जहाँ तक बात है पास्ट की, तो पास्ट का मतलब होता है हमारा बीता हुआ कल, यानी कि हमारी जिंदगी में हमने क्या क्या देख लिया है वो सब चीज़ हमारे पास्ट में आ जाती है। और दोस्तों, ये बात तो आप जानते ही हैं कि हम सभी को अपना पास्ट अच्छे से याद होता ही है। दोस्तों, अगर इन दोनों ही बातों को हम थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करें तो आपको पता चलेगा कि दोनों बातों से ये बात बिल्कुल साबित नहीं हो पाती कि आखिर हमारी मौत के बाद आखिर होता क्या है। तो इसका सीधा सा मतलब यही है कि हमारा दिमाग आखिर ये बात को जानता ही नहीं है कि हमारी मौत के बाद होता ही क्या है, तो इसलिए वो हमें आगे चीज दिखा ही नहीं पाता है और हमारी नींद खुल जाती है। फैक्ट नंबर 7। अच्छा दोस्तों, आपने कभी ये बात सोच के देखी है कि आखिर दुनिया की सबसे महंगी नंबर प्लेट, जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ उन्हीं नंबर प्लेट की जो गाड़ियों के आगे लगी होती है, आखिर कितने की होगी?
दोस्तों यहाँ जिस नंबर प्लेट की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है F1। दोस्तों इस नंबर प्लेट का नाम F1 इसलिए है क्योंकि इस पूरी नंबर प्लेट पे केवल 2 ही वर्ड लिखे होते हैं, F एंड 1। और दोस्तों स्क्रीन पे दिख रही इस एक नंबर प्लेट की कीमत है पूरे 132 करोड़ रुपए। और दोस्तों ये नंबर प्लेट ज्यादातर मर्सिडीज मैक्लेरन SLR, बुगाटी वेरॉन और कस्टम रेंज रोवर जैसी गाड़ियों पर ही लगाया जाता है। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों बढ़ते हुए वायु प्रदूषण को देखते हुए इंदौर शहर में रहने वाले 3 युवा छात्रों ने एक बहुत ही बेहतरीन डिवाइस बनाया है। दोस्तों इन छात्रों ने दुनिया का पहला बिना फिल्टर वाला आउटडोर एयर प्योरीफायर बनाया है। दरअसल दोस्तों ये डिवाइस डीजल जनरेटर से निकलने वाले काले धुएं को सोख लेता है, जिसका इस्तेमाल आगे चल के काली स्याही, मार्कर, प्रिंटर इंक और ऑयल पेंट जैसी चीजों को बनाने में काम में लिया जाता है। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों ये बड़ा ही क्यूट फैक्ट है। सन 2017 में टर्की के एक शहर अंकारा में एक बच्चे ने जन्म लिया जिसको वहां के स्थानीय लोगों ने द लव बेबी का टाइटल दिया है। दरअसल दोस्तों सिनार एंजन नाम के इस बच्चे के माथे पे एक बर्थ मार्क है जो कि हार्ट शेप का बना हुआ है और इसी की वजह से इस बच्चे को द लव बेबी का नाम से जाना जाता है। फैक्ट नंबर 4। तो दोस्तों फैक्ट ये है कि आपने कभी ये बात सोच के देखी है कि चूहा हमेशा उसी पिंजरे में क्यों फंसता है जिसमें रोटी लगी होती है, खाली पिंजरे में क्यों नहीं फंसता। दोस्तों आप में से कई लोग ये जरूर बोलेंगे कि भाई आखिर चूहा उस पिंजरे में जाएगा ही क्यों जिसमें उसको रोटी दिखेगी नहीं, वो तो उसी पिंजरे में पहले जाएगा ना जिसमें वो रोटी दिखेगी या उसको रोटी खुशबू आएगी। पर दोस्तों असल बात तो ये है कि चूहा आखिर इस बात को समझ ही नहीं पाता है कि पिंजरे में दी गई रोटी उसको फ्री में क्यों दी जा रही है, उसके पीछे कारण क्या है। वो बेचारा इस बात को समझ नहीं पाता है और पिंजरे में कैद हो जाता है। और इससे हमें एक चीज जरूर सीखने को मिलती है कि हर बार फ्री में दी जाने वाली चीज अच्छी नहीं होती, क्योंकि लोग कभी कभी हमें अपने जाल में फंसाने के लिए भी ऐसा करते हैं। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों ये काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट है। दोस्तों ये बात तो आप जानते ही हैं कि धरती के गर्भ से इंसानों ने आज तक बहुत से विभिन्न प्रकार के धातुओं को निकाला है और उन्हीं में से एक धातु है सोना। और आप ये बात भी जानते ही होंगे कि ना जाने कितने करोड़ों टन सोना हमने अब तक धरती से निकाल लिया है। तो दोस्तों कभी आपने ये सोचा है कि हमारी धरती में आखिर अब कितना सोना बचा होगा। तो दोस्तों वैज्ञानिकों की एक रिसर्च के अनुसार हमारी धरती के गर्भ में अब भी इतना सोना मौजूद है कि हम धरती की पूरी सतह को 13 इंच की एक मोटी सोने की परत से ढक सकते हैं। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों ये बात तो आप जानते हैं कि हमारी धरती पर जितने भी देश हैं उन सभी की अपनी खुद की आर्मी मौजूद है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आप गलत हैं तो जी हाँ दोस्तों, आपको ये बात जान के बड़ी हैरानी होगी कि हमारी धरती पे एक देश ऐसा भी है जिसकी अपनी कोई आर्मी, कोई नेवी और कोई एयरफोर्स जैसी कोई चीज है ही नहीं, यानी कि उसकी अपनी कोई सुरक्षा बल है ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ जिस देश की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है आइसलैंड। आइसलैंड ही दुनिया का पहला खुशहाल देश है दोस्तों जिसकी अपनी कोई खुद की आर्मी है ही नहीं। उसका मेन कारण दोस्तों ये है कि आइसलैंड खुद एक बहुत बड़ा टूरिस्ट स्पॉट है। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों जिस आदमी की तस्वीर अब आपकी स्क्रीन पे आने वाली है उसे देख के आप सिर्फ अपने आप से एक ही सवाल करेंगे कि भाई आखिर ये कैसे संभव है। दोस्तों इस आदमी का नाम है ली चिंग यू। दोस्तों चाइना में रहने वाले इस व्यक्ति की मौत 256 साल की उम्र में हुई थी। मगर दोस्तों यहाँ सिर्फ इनकी उम्र ही वो खास बात नहीं है जिनकी वजह से इनको मैं अपनी लिस्ट में पहले नंबर पे रखा है, बल्कि दोस्तों असली खास बात तो ये है कि वहाँ के स्थानीय लोगों का ये मानना था कि उन्हें कुदरती दवाओं का इतना अच्छा खासा ज्ञान था जिसके चलते 100 साल की उम्र में उनको सरकार की तरफ से पुरस्कार भी मिला। और दोस्तों उससे ज्यादा कमाल की बात तो ये है कि जब वे 200 साल के थे तो वो यूनिवर्सिटीज के अंदर लेक्चर दिया करते थे, सीरियसली। और फिर 256 साल की उम्र में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। मगर दोस्तों अगर हम साइंस की माने तो आज भी दुनिया में जितने बड़े बड़े रहस्य हैं उनमें से इनकी मौत भी एक बहुत बड़ा रहस्य बनी हुई है। मगर दोस्तों जहाँ तक मुझे लगता है कि इनकी इतनी लंबी उम्र का जो असली कारण है वो कुदरती दवाइयाँ ही हैं, क्योंकि आज भी हमारी दुनिया में ऐसी बहुत सी जगह हैं जहाँ पे ऐसी ऐसी दवाई पाई जाती है जो इंसानों को शायद अमर भी कर सके। तो दोस्तों फैक्ट एक्सप्रेस की पहली यात्रा आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में बताएं। और साथ ही दोस्तों आई एम वेरी वेरी सॉरी कि इस बार वीडियो काफ़ी लेट आई है। मैं जानता हूँ मेरे कुछ पर्सनल इश्यूज थे जिसकी वजह से मुझे वीडियो डालने में इतनी देरी हुई है, लेकिन अब की बार से मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हर हफ्ते में कम से कम एक वीडियो तो आ ही जाए। और साथ ही दोस्तों जाने से पहले अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज अपना एक कीमती लाइक जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले।